नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, समताप मंडल में। ओजोन परत ओजोन गैस से बनी होती है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का समीपतम ग्रह है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, बुध। देखिए दोस्तों, बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, वरुण। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, मंगल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल कौन सा आकाशगंगा में स्थित है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, शुक्र को। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, साइरस। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है कौन है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, वायेजर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, शनि का। टाइटन शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है? मतलब कौन से ग्रह जो है उसके पास उपग्रह नहीं? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, दोनों। बुध और शुक्र दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, 89 है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का तारा है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, 0.03%। और नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है वातावरण में, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है वातावरण में। इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, बाहरी मंडल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, 1.3 सेकेंड। देखिए दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड लग जाता है पृथ्वी तक आने में। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा में लगा समय है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, 27.3 दिन। अगला प्रश्न है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं कहने का अर्थ है मतलब बारिश होना, बादल बनना, ये सभी मतलब क्षोभ मंडल में ही होता है। अगला प्रश्न है, वायु है? वायु गैसों का मिश्रण है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ये हाइड्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों, ओजोन गैस। ओजोन गैस से ही ओजोन परत बनी होती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, पृथ्वी को। अर्थ को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन? पृथ्वी का बहन या जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, शुक्र को। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारे का रंग सूचक होता है? तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, ताप का, टेम्परेचर का। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, नेपच्यून। देखिए दोस्तों, नेपच्यून सबसे बाहरी ग्रह है, इसलिए सबसे ठंडा होता है। सूर्य से बहुत दूरी पर है ये नेपच्यून ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न है, वलय युक्त ग्रह है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, शनि। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा में इंगित करता है? ध्रुव तारा किस दिशा में इंगित करता है? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, उत्तर, नॉर्थ। अगला प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं।
अगला प्रश्न है नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज किसने की? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, गैले ने। अगला प्रश्न है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा 1969 में। देखिए दोस्तों 1969 में 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा 6000 केल्विन। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, डिमोस। देखिए दोस्तों डिमोस मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रहों में से एक है और ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, मंगल एवं बृहस्पति के बीच। देखिए दोस्तों क्षुद्र ग्रह अथवा एस्ट्रॉइड एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है 41 नंबर जी का इकाई है? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए दोस्तों जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है आवेग माप है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, भार का। और अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। देखिए दोस्तों अदिश राशि जो होता है जिसमें सिर्फ परिमाप होता है और दिशा नहीं होता है, इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। जय हिंद दोस्तों।